हर दिन जब मैं सेट पे जाती हूँ वो उसी एनर्जी के साथ जाती हूँ कि ये मेरी शुरुआत हो रही है. यू नो, आई रियली फील कि जब कोई एक्टर एक प्रोफेशन प्ले करता है तो एक्चुअली वो प्रोफेशन प्ले नहीं कर रहा है, वो उस इंसान को ही पोर्ट्रे कर रहा है. इट इज़ सच अ ब्लेसिंग टू बी एन एक्टर एन आर्टिस्ट बिकॉज ऑडियंस के साथ जो एक एनर्जी इमोशनल एक्सचेंज होता है दैट इज सो स्पेशल. मेन एजेंडा है कि हम आपको हंसाना चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू मेक यू थिंक, वी वॉन्ट टू शेक यू अप, बट एट द एंड ऑफ द डे एक इमोशनल इम्पैक्ट अगर हो जहाँ पे मैं होप दे पाऊँ आपको. रेडियो नशा. वेलकम टू रेडियो नशा. मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ एंड टुडे आई एम विद वन ऑफ रेडियो नशा's फेवरेट्स, वन ऑफ दो स्टार्स जिनके साथ बात करना हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है, श्रेया पिलगांवकर. Thank you so much. Likewise, by the way. Same, the sentiments are the same. Oh yeah? आज दोनों हरा भरा कबाब लग रहे हैं. कबाब लग रहे हैं, शबाब लग रहे हैं. Oh! So happy to be seeing you, you know, today here. you, Also thank because you. हम एक बहुत ही amazing project के बारे में बात करने वाले. But before we get there, you know, it's been more than a decade for you in the industry. कैसी रही है जर्नी अभी तक, ये बताइए. ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शुरुआत हुई है. Oh. ऑनेस्टली आई थिंक हर दिन जब मैं सेट पे जाती हूँ वो उसी एनर्जी के साथ जाती हूँ कि ये मेरी शुरुआत हो रही है. यू नो व्हाट पीपल टेंड टू से, लिव ईच डे एज इफ इट्स योर लास्ट. आई बिलीव लिव ईच डे एज इफ इट्स योर फर्स्ट. Oh wow. With that kind of energy and attitude. So even though 10 साल हो गए हैं, just crazy to think since fan to now. Yeah. But just only grateful. और ये कह सकती हूँ कि आई एम मोर एम्बिशियस देन आई हैव एवर बिन. और बहुत काम करना है. ऐसा लग रहा है कि आई हैव जस्ट स्क्रैच्ड द सरफेस. You know, we always tell ourselves कि if I had a chance to go back and talk to the younger version of myself, मैं ऐसा ऐसा कहती. तो छोटी श्रेया ने क्या सपने बनाए थे? क्या आप उसी लाइन पर हैं या was it something else? Was it हम में से हर एक इंसान ने कभी ना कभी सोचा है कि बड़े होके पुलिस ऑफिसर बनेंगे? पुलिस ऑफिसर तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट एट वन पॉइंट सिविल सर्विसेज का ख्याल आया था या यू नो डिस्कशन, चर्चे हो रहे थे मल्टीपल. आई वुड से कि जैसे हर बच्चा सपना देखता है, द रेंज ऑफ माई ड्रीम्स वॉज अ लॉट. कभी लगा एस्ट्रोनॉट बनूंगी, कभी लगा, इनफैक्ट एक बार बहुत छोटी थी तब नैन्सी ड्रू की किताबें पढ़ती थी, सो डिटेक्टिव, विच टाइज बैक टू द फैक्ट कि अभी मैं सीरीज़ में डिटेक्टिव की तरह भी काम कर रही हूँ. तो अच्छी बात यह है कि एज एन एक्टर सब कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ. करेक्ट. यू नो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर कि एक ही जिंदगी में अलग अलग लाइफ टाइम्स हम जी पाते हैं हमारे किरदार के थ्रू. आई एग्री. सो Yeah. अगला रोल अब आपको एस्ट्रोनॉट का मिलना चाहिए. आई होप. इनफैक्ट एक एड में मैंने ऑलरेडी किया है. Oh! यस, बहुत सालों पहले. बट यू नो, आई रियली फील कि जब कोई एक्टर एक प्रोफेशन प्ले करता है तो एक्चुअली वो प्रोफेशन प्ले नहीं कर रहा है, वो उस इंसान को ही पोर्ट्रे कर रहा है. करेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देविका राठौड़ एज अ कॉप छल कपट में प्ले किया, या गिल्टी माइंड्स में कशफ काजे, या ब्रोकन न्यूज़ में राधा भार्गव प्ले किया है, मैंने उन पर्सनैलिटीज़ को प्ले किया है. जीते हैं आप उन्हें. Yes, so I am not going on set thinking I'm a lawyer. I'm thinking that okay, I'm that person. तो आगे जाके maybe I'll get more parts in that same universe. तो मैं ये नहीं सोचनी मैंने कर लिया है, वो attitude नहीं है, because personalities तो अलग हैं. करेक्ट. So that's also the fun part. But मैं किसी को कह रही थी कि considering I've been a lawyer, news reporter and a cop, वो law and order universe मेरा बन गया है. लेकिन यू नो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ अभी कि ये प्रोज हैं ऑफ बीइंग एन एक्टर कि आपने जितने सपने देखे थे आप वो सारे के सारे प्रोफेशंस, वो सारे फील्ड्स आप जी सकते हैं. एंड द डे यू फील कि यार ये प्ले करने में ज्यादा मजा आ रहा है, यू कैन ऑल्सो लाइक परहैप्स टेक अ टर्न एंड थिंक अबाउट इट कि मैं यही करती हूँ. बट कॉन्स भी हैं. जब आप इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स और रोल्स को जी रहे होते हैं, क्या आप सच में रियल लाइफ में भी उन कैरेक्टर्स को जीने लगते हैं? सो क्या ये देविका का कैरेक्टर या फिर कोई भी और रोल जो आपने प्ले किया है, क्या वो एक परछाई बन के श्रेया की जिंदगी पर भी वो कुछ दिनों के लिए आने लगता है व्हेन यू आर शूटिंग? ऑफ कोर्स. इनफैक्ट कई बार ऐसे होता है कि कुछ श्रेया के एस्पेक्ट्स मैं उन कैरेक्टर्स में डालती हूँ और कुछ उस कैरेक्टर्स के एस्पेक्ट्स मुझ में
आ जाते हैं या एक अवेयरनेस बिल्ड होने लग जाती है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक. इनफैक्ट आई थिंक एक्टिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है मेरे लिए. मैं खुद को बेहतर समझ पाई हूँ. I hope I've become a better human being, because at the end of the day, empathy is what we play on as an actor. कि इस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे फील कर रहे हैं, किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, वो कैसे बाहर आते हैं उन चीज़ों से. समटाइम्स वो कैरेक्टर्स आपको होप देते हैं जो शायद इन रियल लाइफ आप में वो कमी हो. Wow. So I think it's beautiful to observe that. But फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक डिटैचमेंट भी ज़रूरी है, ताकि आप बहुत अटैच होके भी खुद पे वो प्रेशर ना डाले. Perhaps. You know, as a layman, let me ask you this one thing, जो मैंने कुछ लोगों से इसके पहले भी पूछा है कि हमारे शरीर को तो नहीं पता है ना कि हम एक्टिंग कर रहे हैं. बिल्कुल. So when you are playing these intense roles, Yeah. जब टेंशन चल रहा है और you have to scream and perhaps emote that much, आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा होगा. बिल्कुल. तो how does it affect your body, your system? It should affect my body and system. But isn't that scary? Because see, Shriya is not going through it, but Shriya is going through it. I agree, but that is the beauty of it, कि उस मोमेंट में मैं खुद को इतना सरेंडर करती हूँ कि मैं मेरे ही परफॉर्मेंस को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि नेचुरली क्या फ्लो हो रहा है. आई ऑल्सो थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली जब हम ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर शोन एज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. करेक्ट. नाउ ये मेथड एक्टिंग से तो ऑफ कोर्स नहीं कोई समझ पाएगा. बिल्कुल. मैं लोगों से बातें कर सकती हूँ, बट ये इतना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मेरे लिए होगा दैट समवेयर आई विल हैव टू really try and put myself in the other person's shoes. So it's always a challenge, but game hai surrender and kind of not try and control your performance. पहले मैं अगर notice करूँ तो पहले मैं कभी मेरे performance को control करने की कोशिश करती थी, because I would want to be in control of the moment. But then after some time I realized कि मैं जितना flow में जाती हूँ उतना मेरा और ज़्यादा effortless performance आता है. But so difficult, यार. हमें ऐसा लगता है देख करके कि oh, glamorous life. I mean, I love the dress you're wearing anyway today. Thank you. But being an actor is such a difficult job. But it's a privilege. Yeah. I think it is such a blessing to be an actor, an artist, because ऑडियंस के साथ जो एक एनर्जी, इमोशनल एक्सचेंज होता है, दैट इज सो स्पेशल. यू नो, थ्रू माई वर्क, थ्रू माई कैरेक्टर्स, मैं कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई हूँ. वो शायद श्रेया को नहीं जानते, बट दे नो मी एज स्वीटी गुप्ता, दे नो मी एज कशफ काजे, दे नो मी एज मधु फ्रॉम ताज़ा खबर, या तो मेरे लिए वही काफ़ी है. शायद नाम भी ना जाने, बट अगर किरदार से वो मुझे पहचानते हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है. एंड इवेंचुअली आप क्या चाहते हैं थ्रू योर आर्ट? ऑफ कोर्स एंटरटेन करना तो ये मेन एजेंडा है कि हम आपको हंसाना चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं. वी वांट टू मेक यू थिंक, वी वांट टू शेक यू अप. बट एट द एंड ऑफ द डे एक इमोशनल इम्पैक्ट अगर हो, जहाँ पे मैं होप दे पाऊँ आपको थ्रू एनी कैरेक्टर, गुड नॉट सो गुड, थ्रू एनी कैरेक्टर, दैट इज़ अ ब्लेसिंग वेयर आई कैन स्टे विथ यू. So, उस दिन को आप शायद रात को सोचते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन मिला आज हमें. हाँ, आई मीन ये हम चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बट बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक्टर बनना, और ये मैं जिम्मेदारी भी समझती हूँ. यू नो, सो आई थिंक ऑफ इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट हाउ वंडरफुल दैट एज एन एक्टर वी गेट टू फील एवरीथिंग. तो इवन एज अ पर्सन, अगर मुझे कुछ महसूस करना है, अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं पूरी तरह से गुस्सा हो जाती हूँ. अगर मैं दुखी हूँ तो मैं पूरी तरह से दुखी. अगर मैं खुश हूँ, आई एम ऑल आउट. मैं कंट्रोल्ड, मेजर्ड वे में नहीं रह पाती. बिल्कुल, इतनी अच्छी बात बोली अभी आपने, बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन इफ समबडी हैज बीन थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके बारे में आगे पता चलेगा, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द शो आल्सो. बट अगर कोई देख रहा है इस शो को, एंड इफ दे सी यू गोइंग थ्रू इट इन अ शो एंड नॉट फीलिंग व्हाट दैट पर्सन मस्ट हैव फेल्ट एट दैट टाइम, सो उनके लिए तो आप खत्म है उस समय. They would never come back to you. बिल्कुल. And I think छल कपट, the deception in this series, the fun part is कि it's not just a binge-worthy entertainment
हु डन इट मर्डर मिस्ट्री, बट इसमें फ्रेंडशिप के डायनामिक्स अच्छा, ये भी हैं, बिकॉज मर्डर तो शादी के घर में हुआ है जहाँ पे सारे दोस्त हैं. हाँ. बहुत हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह फ्रेंड्स ऑलवेज डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यू नो, बहुत चीज़ें सप्रेस्ड होती हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उभर के आती हैं. एंड देर आर थीम्स ऑफ, यू नो, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, विच काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट कि किस तरह से स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्ट्रांग रह पाए. करेक्ट, वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना भी स्ट्रेंथ है. बिल्कुल. सो इट्स ब्यूटिफुल द वे दैट्स बिन टैकल्ड. और मेरा जो किरदार है देविका राठौड़ का, दिखाया गया है दैट शी हैज़ जस्ट लॉस्ट हर हस्बैंड रिसेंटली. तो शी ये बुरहानपुर छोटे टाउन में आ रही है और वो आती है और अचानक उसे ये केस मिलता है. द मिनट शी जस्ट लिटरली एंटर्स, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में वो होती है. उसके भी इनर डीमंस हैं, उसका भी पास्ट है जो खुद एनरावल होता है एज शी इज काइंड ऑफ डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज पीपल, एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट. हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, एंड इन अ बिंज वर्दी एंटरटेनिंग वे, बिकॉज इवेंचुअली हम वही चाहते हैं. So there's so much that the series is dealing with, लेकिन in a binge-worthy, entertaining Absolutely, way. जो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं. So that's also very important. Very important. Yeah. I have a 4-year-old daughter. Even though शुरुआत का हो सकता है, I'll still not show her maybe, you know, some parts of it. Yeah. But then once, you know, the whole mystery starts, you want there to not be so much of sex, violence and all of that, and you can sit and watch it on your big screen and not always on your mobile Correct. phones. And I have to say कि बचपन में, because I used to read a lot of Enid Blyton and Nancy Drew, जब मैं वो किताबें पढ़ती थी तभी मैं खुद डिटेक्टिव बन जाती थी, and I would try and solve those cases, right? Yeah. So I'm a huge fan of this genre. Are you one of those जो कि कोई फिल्म या सीरीज देखते हुए बाजू में बैठकर पता ये इसने किया है, इसने किया है, उसी इसने में तो किया है। मजा है कि मतलब एक कंपटीशन होता है कि किसने you know, सही कि guess हाँ, किया? बट मैं बताती नहीं हूँ बिकॉज इन केस आई एम रॉन्ग, तो मैं खुद, यू नो, एंड आई लाइक टू बी प्रूवन रॉन्ग. नाइव्स आउट जो फिल्म थी, Yeah. मेयर ऑफ ईस्ट टाउन, यू नो, व्हाट अ वंडरफुल सीरीज. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम नॉट इवन टोल्ड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट द स्टोरी इज, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो भी Guess करें. देखें. हाँ, Lovely. yes. That sounds very exciting. Tell me, you know, you have grown up in a house full of legends. आपने शुरुआत से देखा है, मेला लगा करता होगा आपके घर पर actors, artists and, you know, people from the industry उनका. So when you decided कि अब आप भी ये करेंगे कुछ साल पहले, as we were talking about a decade now of you in the industry, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या एडवाइस दी थी जो आपको अभी तक भी एक, you know, दिमाग में एक, it's like a rule? मेरे लिए ये एक मोमेंट ऑफ डिसीजन नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बिकॉज अगर वो बचपन का सपना था तो बहुत पहले मैंने शुरुआत की होती. आई फील लाइक इट हैपेंड ऑर्गेनिकली. मैंने कथक डांस का ट्रेनिंग लिया है, एडवांस डिप्लोमा इन कथक. रियली वंडरफुल. सो थ्रू माई डांस ट्रेनिंग कहीं ना कहीं अभिनय का एस्पेक्ट उभर के आया, एंड आई वियर टुवर्ड्स इट. आई ऑल्सो थिंक व्हेन समथिंग इज इन योर ब्लड इट फाइंड्स अ वे. सबका नहीं हो पाता, बट इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज वही क्रिएटिव आर्टिस्टिक माहौल में आप बड़े हुए हैं. पेरेंट्स ने एक्चुअली कह के कुछ एडवाइस नहीं दी, मैं बस उन्हें ऑब्जर्व करते गई. उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी जर्नी है, हम तुम्हें जो सीखना है, जिस तरह से सीखना है, वो हम तुम्हें उतना ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे. इवेंचुअली यू आर गोइंग टू हैव टू गो एंड लर्न. And they just said that keep learning and that the best way to be different is to be yourself. So किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, तुम जो हो be authentic और क्राफ्ट पे काम करो. सिर्फ वो फेम या सिर्फ वो लॉन्च या सिर्फ मीडिया में आना गोल नहीं हो सकता. तुम्हें अगर लेगेसी अपनी किसी भी तरह की छोड़नी है तो वो काम से ही आएगी. तो काम की जो मेहनत है वो जारी रखना, चाहे कितनी भी आगे जाओ. That's great, Yeah. and that is not just for actors. I For think anybody, in any yeah. field, for anybody. Because it's industry great में advice. jaded होना भी बहुत आसान हो सकता है. आज it's not very difficult to be famous today, but to be able to last a lifetime. So momentary fame or being a trend is not something that interests me. I want to be a लंबी रेस का घोड़ा,
and that will only happen through my work. We should all do that. क्या बात है यार, this was a promo worthy moment. Oh, great. we can wrap the interview then. No, I do have to ask you Of a few course. more things. Okay, so my show on radio is called Must Must Mornings. Okay. So this is a must quiz for you. I'm going to ask you some I hope must it's questions. not retro questions because my knowledge of films is not good. It's about you. Okay. Okay. Done. So, सबसे must food जिसके लिए Shreya can like break her diet and binge on. Pani puri. Oh I yeah. have my answer ready. So many same pinches are happening Pani today. puri. Okay, एक मस्त retro गाना जो कि आपका mood instantly uplift कर देता है. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम. Oh, इसने हमारा भी mood uplift कर दिया. So beautiful. I love that song and also बड़े अच्छे लगते हैं. आय हाय. It's a beautiful song. क्या बात है. Okay, एक मस्त co-star जिसके साथ में आप दोबारा काम करना चाहते हैं. शाहरुख खान तो बोल ही सकती हूँ. Of course. फैन में मौका मिला था, उसके बाद मौका नहीं मिला. आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख सर अगेन. और मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़ैन में मेरा गाना नहीं था उनके साथ, मैं उनकी लव इंटरेस्ट थी. और जब आप एक शाहरुख खान के साथ फिल्म में होते हैं देन यू वांट अ सॉन्ग, राइट? सो आई वुड से, बट आई वुड लव टू reunite with maybe Ali again on something. You know, I know स्वीटी गुड्डू मिर्ज़ापुर का आइकॉनिक पेयर है और हमने हाउस अरेस्ट की भी फिल्म की है, बट आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर. सो ही इज समबडी हु आई वुड, इवन जयदीप अलावत. Yeah. ब्रोकन न्यूज़ में जयदीप और राधा मेरी जो कैरेक्टर थी, बहुत अच्छा बैंटर था. So luckily I've worked with some amazing co-actors. I really lucked out. Really? तो सबके साथ ही I feel I would love to just try something different in a different zone. Yeah. Okay. Maybe season 2s also or 3s and 4s. Well, and ब्रोकन 5s. न्यूज़ का तो हो गया सीजन 2. मिर्ज़ापुर में तो मर गई मैं, तो भूत. Still, I'm sure. Well, मिर्ज़ापुर film is coming soon. Pre-story. Yeah, that can also happen. Okay, one must compliment जो कि आपको मिला है आज तक, the best one. Which one from all the compliments? And from whom also? From whom? I mean, I've been told that, like, you know, your smile makes me forget all my burdens. Aw. And I think that's very sweet. Also, someone once said, I'd let you break my heart. अब ये कॉम्प्लीमेंट सुन के मुझे लग रहा है कि perhaps हमें वो कौन है ये नहीं वो कुछ ये नहीं उतना बताएंगे. But you know, also something very sweet कि जब भी मुझे मैं फैन से मिलती हूँ or whatever, they the other day someone said something very sweet to me. They said that when we see you in something, we know it's going to be good. Now that is a huge responsibility. I think that is a huge responsibility. Correct. So that motivates me कि मैं और अलग-अलग चीज़ें करूँ, because एक audience का confidence जब होता है तो you want to do your best. And you have done so many different kind of roles, versatility range हम देखते आए, lawyer या agent या journalist and girl next door, a friend, and now a police officer. And my focus now is on films because I've done a lot of series work. So I think कोशिश रहेगी कि ज़्यादा फिल्में करूँ. So before we wrap this up, there's a quick mystery game. Ooh. Detective आपको बनना है. Oh my The game God. is called शादी में छल कपट. शादी में छल कपट. ठीक है. Okay. So हम आपको कुछ situations बताएंगे और आपको ये guess करना है detective बन के कि किसने किया होगा. शादी में सारे गुलाब जामुन अचानक खत्म हो गए, कोई खा गया, पर कौन? द जिम फ्रीक कजिन, क्योंकि शादी के पहले चीट मील हो जाए. चटोरी चाची जो कि हर बार एक और करके अपने प्लेट में ले रही थी. फोटोग्राफर जो कि हर क्लिक के बाद एक गुलाब जामुन का बाइट ले रहा था क्योंकि पैसा कमाया है. या फिर बच्चा पार्टी जो कि टेबल के नीचे छुप के सीक्रेट मिशन पे है. मैं कहूँगी फोटोग्राफर, बिकॉज अक्सर शादी में ये होता है कि बेचारे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी टीम को कोई खाना पूछता ही नहीं है, बाकी सब खा रहे हैं, तो ले लिया होगा उन्होंने गुलाब जामुन, है कि नहीं? This is one of my most favorite ones. That was a good one though. Yeah. आंसर आपने बताया नहीं किसने लिया. नहीं ये तो मुझ पे है. आपके ऊपर है. फोटोग्राफर. सब कुछ परफेक्ट था. मंडप मुहूर्त मेकअप, पर रिंग गायब हो गई. वेडिंग हॉल्ट पे आ गई है. किसने गायब की?
ओवर एक्साइटेड बेस्ट फ्रेंड जिसको रिहर्सल में रिंग पकड़ने को बोला था बट वो सेल्फी लेने में बिजी थी, वो बच्चा छोटा सा जो हर चीज को टॉय समझ के पॉकेट में डाल लेता है, द ग्रूम हिमसेल्फ बिकॉज नर्व्स बिफोर द वेडिंग, या फिर ब्राइड का एक्स जो कि वैसे सिर्फ विश करने गया था पर फिर से दिल फिसल गया? इसका जवाब मैं तब दे पाऊंगी जब मैं ब्राइड और ग्रूम का फ़ोन चेक करूं। तो मुझे पहले फ़ोन चेक करना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगी शादी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि शादी के दिन फ़ोन पे क्या चैट्स हो रहे हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या वो था। दैट विल बी माई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एंड आई थिंक बच्चों से सच उगलवाना ईजी है, तो पता चल जाएगा। बट आई थिंक दैट ये जो बेस्ट फ्रेंड थी, इट्स हाईली लाइकली कि वो अपने परफेक्ट सेल्फी मोमेंट के लिए किसी को दे दिया होगा कि अच्छा पकड़ लो जरा मेरी फोटो लो, और फिर गायब। द फनीएस्ट वन बट द मोस्ट रिलेटेबल, शादी में जब सब कुछ मस्त चल रहा था, हल्दी मेहंदी डांस, लड़की वाले लड़के वाले, उन सब के बीच में हवा बदल गई एकदम से क्योंकि फूफा जी नाराज हो गए। फूफा जी का मुंह फूल गया। ओके तो क्यों हुआ है वो, उनका मुंह फूल क्यों गया है? फोटोग्राफर ने कट कर दिया उनका चेहरा फ्रॉम द फैमिली फोटो, इसलिए डीजे ने उनका फेवरेट सॉन्ग नहीं बजाया है, इसलिए उनको फ्रंट सीट नहीं मिली है फेरे के टाइम पर, इसलिए, या फिर लड़के वालों ने नॉनवेज खाना नहीं परोसा है, इसलिए। आई थिंक फूफा जी का दिल इससे ऑफेंड होगा कि फ्रंट सीट नहीं मिली मुझे चाहिए थी फ्रंट सीट। आई थिंक फूफा जी वुड बी अपसेट विद फ्रंट सीट, डोंट यू थिंक? I think all these can be the reasons. I love it. Actually, you're right. They can be all the reasons. All the above and any of the above. Any of the above, yes. Agreed. Very well done. And very difficult to solve these because clearly सभी suspects हो सकते हैं. Just like छल कपट के शादी के घर में, शालू के मर्डर के बाद सारे दोस्त ही हैं. So it will be interesting to see कि दोस्त ना रहा. So ऑफिसर देविका के लिए ये मुश्किल था, लेकिन ये जो है ये वो सॉल्व करके रहेंगी। आखिर कौन है जिन्होंने ये मर्डर किया है? किया ही है सॉल्व, बाय द वे। यस, सो टू वॉच हर सॉल्व दिस मिस्ट्री छल कपट, प्लीज 6 जून को देखिए Z5 पर। एंड थैंक यू सो मच श्रेया। थैंक यू, दोज वर वेरी गुड सिचुएशंस। यू कैन बी माय असिस्टेंट इन द नेक्स्ट केस। ओह वाओ, I'll take that job opportunity. Thank you so much, such a fun chat. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.